बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब घर पे सेहत और आफियत से होंगे। ये वीडियो जमाते पंजुम यानी 5th क्लास के लिए है। पिछली वीडियो में हमने नया सबक शुरू किया था। सबक नंबर था 9 और सबक का नाम था आधा कंबल। इसमें हमने देखा था कि नदीम एक 6 साल का लड़का है जो समीर और नजमा का बेटा है। नदीम सबसे ज़्यादा अपने दादाजी को चाहता था। हर वक्त क्या करता था, वो अपने दादाजी के चक्कर लगाया करता था। जैसे ही शाम होती वो दादाजी के चक्कर लगाना शुरू कर देता था, क्योंकि वो अपने दादाजी से मज़ेदार कहानियाँ सुना करता था। लेकिन नजमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो दादाजी के चक्कर काटते रहे। वो ये समझती थी कि नदीम अपने दादाजी के पीछे चक्कर काटते हुए अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। बार बार ये शिकायत वो अपने शौहर समीर से कर दिया करती थी, जिसकी वजह से समीर भी ये बात सोचने पर मजबूर हो गया था। दादाजी जब भी बाजार सामान लाने के लिए जाते तो नदीम को भी अपने साथ ले जाया करते थे। नजमा अगर एतराज़ करती या मना कर देती तो कहते कि बेटी अगर वो अभी से बाजार जाएगा तो दुकानदारों से धोखा नहीं खाएगा। नजमा दिली दिल में बुरा वाला कहती, लेकिन सामने कुछ नहीं कह सकती थी। इधर नदीम कोशिश करता कि वो अपना ज़्यादातर वक्त दादाजी के साथ गुजारे, लेकिन ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी नजमा को। जब नदीम स्कूल चला जाता तो दादाजी क्या करते थे, घर का पूरा जो सौदा सिर्फ लाना है, घर का जो सामान लाना है वो लेकर आया करते थे, और बाकी जो वक्त बचा हुआ होता था उनके पास, पौधों को पानी देना और उनकी सफाई करना, इस काम में वो लग जाते थे। जैसा ही नदीम स्कूल से वापस आता तो सीधा दादाजी के पास जाता, सलाम करता उन्हें, फिर जाके अपने कपड़े चेंज करता। लेकिन नजमा ये चाहती थी कि सबसे पहले नदीम उसके पास आए, लेकिन नदीम सिर्फ अपने दादाजी के पास ही जाया करता था। समीर को घर के कामों के लिए वक्त बिल्कुल नहीं रहता था, और ना ही वो इन झमेलों में, इन परेशानियों में पढ़ना चाहता था। इसलिए बाजार के अलावा घर का जो भी काम रहता था वो सिर्फ दादाजी ही किया करते थे। अक्सर दादाजी बीमार रहने लगे थे, जबकि नदीम अब 6 साल के बदले 12 साल का हो गया था, जिसकी वजह से दादाजी की भी उम्र बढ़ चुकी थी और अक्सर वो बीमार रहने लगे थे। समीर जब इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें टीबी की बीमारी है, और कहा कि अगर पाबंदी से दवा लेते रहेंगे तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। इसके लिए 6 महीने का वक्त लगेगा। दवाई तुम्हें बराबर से यानी ठीक वक्त पर लेनी होगी। यहाँ तक हमने सबक पढ़ा था। इसके बाद आगे हम देखते हैं। नजमा को जब ये बात मालूम हुई तो इसने दादाजी के पास नदीम के जाने पर पाबंदी लगा दी कि कहीं नदीम को भी दादाजी की बीमारी ना लग जाए। यानी जब ये बात नजमा को पता चली तो नजमा नदीम को दादाजी के पास जाने से रोक रही थी, ना क्योंकि कहीं नदीम को भी बीमारी ना लग जाए बोलकर। पहले नदीम दादाजी के छुटपुट काम भी कर दिया करता था, जैसे उन्हें पानी लाकर देना, उनको खाना पहुंचाना वगैरह। क्या करता था नदीम, पहले से दादाजी के छोटे मोटे काम है, पानी लाकर देना या दवाई वगैरह देना, ये सारे काम कर दिया करता था। या फिर उन्हें खाना पहुंचाना, खाना ले जाकर देना है, ये सारे काम वो कर दिया करता था। अब नदीम बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि अब वो दादाजी से कहानियाँ भी ना सुन सकता था। क्या कहें, अब नदीम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा, क्योंकि वो दादाजी से कहानियाँ नहीं सुन सकता था, क्योंकि दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और नजमा ने भी नदीम को दादाजी के पास जाने से मना किया था। इधर दादाजी भी इन दिन भर अपने कमरे में अकेले पड़े खांसते रहते। दादाजी भी क्या करते थे, कमरे में अकेले रहकर खांसते रहते थे। नजमा खुद या नौकर के हाथ उनको खाना भिजवा देती। नजमा क्या करती थी, या तो खुद लेकर जाती या फिर नौकर के ज़रिए दादाजी के पास खाना भेज दिया करती थी। रात के वक्त तो दादाजी नदीम को बहुत ही याद करते। जैसे जब रात का वक्त आता तो दादाजी क्या करते थे, नदीम को बहुत ज़्यादा याद करते थे। इधर नदीम भी रात को करवटें बदलता रहता, लेकिन अपनी अम्मी के डर से कुछ ना कह पाता। ना ही इधर तो दादाजी को नींद आती थी और ना ही उधर नदीम को भी नींद आती थी। रात भर वो करवटें बदल कर
रात गुजारता था और ये अगर वो चला जाएगा ये सोचकर अम्मी के डर से वो कहीं भी कुछ नहीं कह पाता था। कभी कभी वो चुपके से दादाजी के कमरे में पहुंच जाता तो उसे गले से लगाकर दादाजी का दिल भर आता। जब नजमा उस नदीम को नहीं देख रही होती उस वक्त चुपके से नदीम क्या करता था, दादाजी के कमरे में पहुंच जाता था और दादाजी नदीम को अपने गले लगाकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। फिर वो खुद ही नदीम से जाने के लिए कह देते। जब उनका दिल भरा था तो क्या करते थे दादाजी, नदीम को जाने के लिए कह देते थे। दिन इसी तरह गुजरते रहे। एक दिन जब दादाजी की बीमारी ज़्यादा बढ़ी तो सबीर ने सोचा कि इनको किसी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। क्या सोचने लगे, जब इनकी बीमारी इस तरह से बढ़ती जा रही थी तो समीर ने सोचा कि इनको किसी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। ऐसा वो सोचने लगे। नजमा ने, जो इनको पहले से ही बोझ महसूस करती थी, सोचा कि अस्पताल का खर्च तो बहुत ज़्यादा होगा। यानी नजमा तो पहले से ही दादाजी को एक बोझ समझती थी, अगर उसे दवाखाने ले जाया गया तो उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा, सोचने लगी हो। उसने समीर से कहा, क्यों ना अब्बा को किसी बूढ़ा घर, ओल्ड एज होम में दाखिल कर दिया जाए। कहाँ दाखिल कर दिया जाए? किसी बूढ़े घर में दाखिल करने के लिए कह रही थी। क्या कहेंगे उसे, यहाँ जहाँ पर पूरे बूढ़ों को रखा जाता है तो वहाँ पर उसे कहेंगे बूढ़ा घर, ओल्ड एज होम में दाखिल कर दिया जाए। वहाँ लोग बूढ़ों की देखभाल भी करते हैं और दवा दारू भी करते हैं। तो क्या कहने लगी नजमा कि ओल्ड एज होम में यानी बूढ़ों के घर में वहाँ पे उन्हें देखभाल भी करते हैं और उन्हें दवा वगैरह भी दिया करते हैं वक्त पर, बोलकर कहने लगी। वहाँ का खर्च भी अस्पताल से कम आएगा। और ये भी कहा कि वहाँ का जो खर्चा है वो अस्पताल से कम आएगा, बोलकर नजमा ने ये मशवरा समीर को दिया। पहले तो समीर राज़ी ना हुआ, लेकिन जब एक रोज़ नजमा ने ज़्यादा कहा तो वो भी सोचने लगा कि इस तरह अब्बा का वक्त अपने जैसे बूढ़ों के साथ अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन पहले तो समीर इस बात पे राज़ी नहीं हुआ नजमा की, लेकिन बार बार कहने पर नजमा के समीर सोचने लगा कि अगर अब्बा वहाँ रह जाएंगे तो वहाँ पे जो भी बूढ़े लोग हैं उनके साथ रहकर अब्बा का वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा, यानी दादाजी का वक्त भी अच्छे से गुजर जाएगा, बोलकर समीर ये सोचने लगा। नज़मा सोच रही थी कि इस तरह वो नदीम को इनसे अलग करके नदीम का मुस्तकबिल तबाह होने से बचा सकेगी। इधर नज़मा ये सोच रही थी कि दादाजी को ओल्ड एज होम यानी बूढ़ा घर भेज दिया जाएगा तो नदीम को दादाजी से दूर रख सकेगी और उनसे अलग करके नदीम का मुस्तकबिल यानी फ्यूचर तबाह बर्बाद होने से बचा सकेगी, बोलकर वो नजमा सोचने लगी। एक रोज़ इंतहाई सर्दी थी। एक रोज़ क्या, हद से ज़्यादा सर्दी थी। दादाजी मुसलसल खांसे जा रहे थे। नदीम को इनकी खांसी की आवाज़ आ रही थी। सर्दी बहुत ज़्यादा रहने की वजह से क्या हुआ, दादाजी मुसलसल यानी कंटिन्यूसली खांस रहे थे। नदीम को इनकी खांसी की आवाज़ आ रही थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ करवटें बदल रहा था। जब नजमा सो गई तो वह मौका देखकर अपने बिस्तर से उठा और दादाजी के कमरे में चला गया। क्या किया, नदीम को उनकी खांसी की आवाज़ें आ रही थी, वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सिर्फ करवटें इधर से इधर करवट बदल रहा था। सिर्फ अपनी माँ की वजह से वो चुप था। लेकिन जब नजमा सो गई तो मौका पाकर क्या किया, उसने अपने बिस्तर से उठकर दादाजी के पास चला गया। थोड़ी देर बाद नजमा की आंख खुली तो नदीम को कमरे में ना पाकर समझ गई कि वो ज़रूर दादाजी के पास पहुंच गया होगा। क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद जब नजमा की आंख खुली तो उसने नदीम को अपने बिस्तर पर नहीं देखा तो वह समझ गई कि नदीम ज़रूर दादाजी के पास गया होगा। नजमा उठकर वहाँ गई और डांटते हुए नदीम को हाथ पकड़कर वहाँ से ले आई। नजमा ने क्या किया, वो वहाँ से उठी, जाकर नदीम को डांटते हुए गुस्सा करते हुए उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले आई। दादाजी अपना दिल मसवस कर रह गए, लेकिन बहू के आगे कुछ बोल भी ना सकते थे। दादाजी ने क्या किया, अपना दिल मसवस कर रह गए, यानी वो बर्दाश्त कर रह गए, क्योंकि अपने बहू के आगे वो कुछ भी नहीं कह पा सकते थे। रात को जब समीर घर आया तो नजमा ने जोर देते हुए कहा कि तुम आज ही अब्बा को बूढ़ा घर में छोड़ आओ। पहले तो समीर तैयार ना हुआ, लेकिन जब नजमा ने बताया कि नदीम इनके कमरे में अक्सर पहुंच जाता है तो समीर ने भी नदीम के मुस्तकबिल की खातिर अब्बा को बूढ़ा घर भेजने का फ़ैसला
कर लिया था। बेटा यहाँ तक हम स्टॉप करेंगे, इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।